हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो मेरा गला आज थोड़ा बैठा हुआ है, प्लीज़ इसे इग्नोर करना। और आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है कि मैं और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। कावे के स्कूल में है डांडिया का फंक्शन, तो उसके लिए स्कूल के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। और जैसे कि आपको पता ही है कि करवा चौथ भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हमें उसके लिए भी शॉपिंग करनी है। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको कि हम लोग आज क्या क्या कर पाते हैं और कहाँ कहाँ से हम क्या क्या शॉपिंग करेंगे। नीचे आते ही यहाँ पे है हमारे टेलर मास्टर भैया की दुकान, और मैं उनको कह रही थी कि भैया मैं ना आपकी शॉप का प्रमोशन कर देती हूँ, तो वो मुझे देख के काफ़ी हंस रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए मार्केट की ओर, और मार्केट सेक्टर 2 का ही है, तो हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि दीदी लोग भी सेक्टर 2 में ही रहते हैं और बच्चे भी हमारे साथ चल रहे हैं। धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन बच्चों को लेके जाना ज़रूरी है। बढ़ते हुए बच्चे हैं तो उनकी फ़िटिंग का फिर पता नहीं चलता, और फिर कौन बार बार उसको रिटर्न एक्सचेंज का करे। और इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं, तो इसलिए मैं उनको ही साथ में लेके चली गई। और दिन का टाइम है, क्राउड भी कम रहता है, तो अच्छे से शॉप वाले दिखा भी पाते हैं कोई सामान। तो शिवी इधर आओ, शिवी आओ इधर। आपकी फ्रॉक तो घर पे है, यहीं से तो लाए थे हम आपके लेकर। छोटा है बेटा, उसका कल हम आपके लिए यहीं से तो लेके गए थे फ्रॉक। कई सारे लहंगे देखने के बाद भी मुझे कोई लहंगा पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सारे हैवी लहंगे थे और मुझे वैसा लहंगा नहीं चाहिए था। मुझे लाइट वेटेड लहंगा चाहिए था जो कि काव्य को डांस परफॉर्मेंस में पहनने के लिए कंफर्टेबल रहता। तो जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उन बच्चों को उनके पापा के साथ घर भेज दिया, और मैं और दीदी उसी शॉप के ग्राउंड फ्लोर पे आ गए जहाँ पे उनका साड़ी का और सूट का कलेक्शन रहता है। फिर हम यहाँ पे साड़ियाँ देखने लगे। फिर जैसे जैसे भैया मैं साड़ी दिखाने लगी तो मैं दीदी को कहने लगी कि आप मुझे पहन के दिखा दो, क्योंकि जैसे दीदी मुझे साड़ी पहन के दिखाती हैं तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है कि किसी भी साड़ी का लुक कैसा है और उसकी फ़िटिंग कैसे रहेगी। तो दीदी अच्छे से पहन भी लेती हैं जल्दी से, तो मैं उनको ही बोलती हूँ पहनने के लिए। वैसे तो हम लोग मम्मी लोगों के लिए साड़ी ले रहे हैं, और मम्मी लोगों को कीर्तन के पर्पज़ से ही चाहिए थी, थोड़ा लाइट वेटेड। अब वैसे भी मम्मी और ज़्यादा हैवी साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा हल्की साड़ियाँ ही देख रहे हैं। दिन में साड़ियों की शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर घर आ गए थे, और घर पे फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच के बाद थोड़ा सा ऐसे ही रेस्ट किया, और अभी भी हमारा सामान पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने और दीदी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग वैशाली सेक्टर 4 के मार्केट जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वैशाली सेक्टर 4 का मार्केट स्ट्रीट शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे हर छोटी बड़ी चीज़ का जो है मतलब मिल जाती हैं इजीली। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी हमें शिवी के लिए भी लहंगा देखना था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया देखना। लहंगा तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप दिख गई, तो हमने सोचा पहले ज्वेलरी ही लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो जैसे जैसे हमें चीज़ें दिखती रहेंगी हम लोग वैसे वैसे शॉपिंग करते रहेंगे। तो ज्वेलरी की शॉप थी, तो यहाँ पे से भी मुझे जैसे ये पेंडेंट लेने थे, एक काव्य के लिए एक अपने लिए, तो इसमें से मैंने 2 लिए। और यहाँ पे इनके पास कई सारे डिज़ाइन के हैं, और यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ईयरिंग हो गई, हर तरीके की छोटी बड़ी सब टाइप की हैं इनके पास। और लास्ट में यहाँ पे हमें लहंगे की शॉप भी दिख गई, और मैंने सोचा कि अब तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी एंड हो गया था और ये लास्ट शॉप थी जहाँ पे मुझे लहंगे दिखे थे। इसके अलावा मुझे ज़्यादा लहंगे कहीं पे दिखे नहीं, तो मैंने यहाँ से एक हल्का फुल्का शिवी के लिए कॉटन का लहंगा ले लिया था। उसके बाद वहाँ की शॉपिंग निपटा के हम लोग घर आए। घर आके हमने डिनर बनाया, और फिर बच्चों ने कहा कि नहीं हमें तो रामलीला देखने जाना है, तो हम लोग थोड़ा सा वहीं पे चले गए। रामलीला में आज सीता स्वयंवर का दिन था, तो यहाँ पे परशुराम और जनक का संवाद चल रहा है, तो यही हम लोगों ने थोड़ा सा देख पाए। और रामलीला तो सिर्फ एक बहाना था, बच्चों को तो झूला झूलने थे, लेकिन ज़्यादा झूले वहाँ पे कुछ लगे नहीं थे। बस एक मिक्की माउस लगा था, तो वो उसी में जाने की जिद करने लगे। और शिवी तो वैसे भी और कोई झूले बड़े वाले झूल नहीं पाती है, तो उसे यही सब अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर उन्होंने यहाँ पे ये मिकी माउस वाली राइड जो भी थी वो एंजॉय की।
वहाँ से बाहर निकलने के बाद इनको यहाँ पे दिख गई है एक मास्क वाली शॉप, और बच्चे वही हमें ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए। शिवी ने तो न जाने कितने मास्क देख लिए। उसके बाद उसने फाइनली कोई एक मास्क लिया, और यहाँ पे वो हमें डरा रही थी उसे पहन पहन के, और काव्य भी देखिए कैसे हमें डरा रही है। शिवी फिर सब लोग नीचे ही थे तो हमने डिसाइड किया कि आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि ऐसे सबके साथ आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे तो मैं आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करती हूँ, बट आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बार बार मन कर रहा है ठंडा पानी, ठंडा जूस वगैरह पीने का। तो आज मेरा भी मन किया कि एक आइसक्रीम तो मैं खा ही लेती हूँ। तो आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग चले गए थे घर, और आज तो पूरा दिन घूमते घूमते इतनी ज़्यादा थकान लग चुकी थी कि बस मन कर रहा था कि कब मैं लेटूं, क्योंकि सुबह भी हम लोग मार्केट गए थे और फिर शाम को भी हम लोग मार्केट ही गए थे, तो ज़रा सा भी रेस्ट करने का नहीं हो पाया था। तो उसके बाद हम घर चले गए। क्या कर रहे हो शिवी यहाँ पे आप? कौन सी वीडियो बना रहे हो? ठीक है वेला। हाय गाइस, कर रहे हो? मैं चाय बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहे हो चाय? चाय लवर्स के लिए। हम पहाड़ी लोग हैं, बल हम कड़ी धूप में भी चाय पी लेते हैं। फिर फाइनली चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग भी अपनी तैयारियां करने लगे, क्योंकि आज हमें जाना है गुड़गांव वापस। तो मैं भी सारा सामान समेटने लगी। 2 दिन का इस बार तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि एक दिन तो शिवी के बर्थडे में ही रह गया। उस दिन हम शाम को ही आए थे और थोड़ा सा जो टाइम मिला था उसमें बर्थडे की प्रिपरेशन में लगे रहे, और नेक्स्ट डे फिर पूरा हम लोग शॉपिंग में ही लगे रहे, सुबह भी और शाम भी। तो पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे कट गए। और अब हम लोग फ़िलहाल वापस जा रहे हैं आज। तो यहाँ से हम लोग दीदी को बाय बोलेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे। आज का दिन कुछ इस तरीके से था कि हमने मॉर्निंग से कुछ ज़्यादा किया नहीं था, क्योंकि आज हम लोग को गुड़गांव वापस आना था। तो हम लोग फाइनली गुड़गांव वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा कि कल मैं दीदी के साथ मार्केट गई थी, उसके बाद हम लोग मार्केट से आए तो हमने खाना वाना बनाया, खाना खाया। तो बच्चे जिद करने लगे कि उनको रामलीला घूमने जाना है, क्योंकि वहाँ पे उनको रामलीला में वैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनको वहाँ पे लगे हुए झूले में झूलना था। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, उनका माइंड फ्रेश किया जाए। तो हम लोग उनको वहाँ पे लेके गए और थोड़ा सा उनको रामलीला दिखाई, थोड़ा उनको झुलाया, और उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खा के हम लोग वापस आ गए। और आज ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में मॉर्निंग से भी हमने कुछ किया नहीं, बस नाश्ता वास्ता किया और उसके बाद हम लोग अपना आने की तैयारी में लग गए, और फाइनली हम लोग फिर गुड़गांव आ गए। लेकिन एंड में मैं बस आपको ये दिखाना चाहती थी कि मैंने कल क्या क्या वहाँ मार्केट से शॉपिंग किया था। ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं काव्य के लिए वैसे लहंगा लेने गई थी, लेकिन मुझे मिला नहीं लहंगा। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक अच्छा सा जयपुरी दुपट्टा मैं उसके लिए ले लेती हूँ, और उसका जो पुराना वाला है उसी को किसी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको पहनाया जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काव्य के लिए मुझे लहंगा नहीं मिला, तो मैंने उसके लिए ये जयपुरी दुपट्टा लिया है, और इसको मैं उसके लहंगे के साथ डाल के उसका एक लुक क्रिएट करूँगी। उसके बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट मैंने लिया है शिवी के लिए एक लहंगा, मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने उसके लिए लिया है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बस 600 का है, और शिवी के लिए नवरात्रि के लिए काफ़ी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिया है। ये मैंने कुछ चूड़ियाँ ली हैं अपने लिए, अपना जो लुक है उसे कंप्लीट करने के लिए। देखते हैं कैसे लगती हैं। और इस तरीके के 2 मैंने ज्वेलरी सेट लिए हैं, एक काव्य के लिए, एक अपने लिए। देखती हूँ वो कौन सा पहनती है, उसे जो भी अच्छा लगेगा वो उसे पहनेगी। और इसके साथ उसके लिए मैंने एक छोटा सा मांग टीका लिया है। इसके अलावा मैंने उसके लिए चूड़ियाँ नहीं ली हैं, लेकिन मैंने उसके लिए दोनों हाथों के लिए सेम ब्रेसलेट लिए हैं। और अपने लिए मैंने लिया है एक ये ब्रेसलेट, जो सिंगल ब्रेसलेट होता है, तो वो लिया है मैंने एक। ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा था तो मैंने ले लिया।
तो बस यही सब वो सामान था जो हमने सेक्टर 4 के मार्केट से लिया, क्योंकि इसी सामान की हमें अभी अर्जेंट नीड थी। काव्य के स्कूल में 10 अक्टूबर को नवरात्रि का फंक्शन है, तो इसी के लिए काव्य को ये सारा सामान चाहिए था। मार्केट में हमने और ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि घर से निकलने से पहले ही हमें अंधेरा हो चुका था। तो जितना हमें ज़रूरत का सामान था वो हमने लिया और हम लोग वापस आ गए थे। उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि हम लोग थोड़ा सा रामलीला देखने भी गए, लेकिन जो सेक्टर 2 के मार्केट में हमने दिन में शॉपिंग करी थी वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो जो शॉपिंग थी वो सिर्फ साड़ियों की शॉपिंग थी, जो मम्मी को करवा चौथ में गिफ्ट देते हैं वो वाली साड़ियाँ थी। तो वो साड़ियाँ हमने सारी वहीं छोड़ी हुई हैं शॉप में पिको फॉल कराने के लिए, और वो 2 दिन के बाद हमें मिलने वाली थी। तो दीदी ने मुझे कहा है कि वो ही उनको जाके रिसीव करेंगी, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जब मैं करवा चौथ आएगा तो फिर वहीं जाऊंगी अपने किट्टी ग्रुप के साथ ही अपना करवा चौथ जो है वो सेलिब्रेट करूंगी, तो तब जाके मैं वो सारा सामान लूँगी। तो फिलहाल वो चीज़ें मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंचन अमित पटवाल आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।